करना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे अगर ये टाइम पे। हाँ फिर कर सकते हैं। अरे बार सोएगा कब आदमी। ओके आगे क्या सब लोग, क्या है आज डे 3 है ना अपना। जी सर। कल क्या पढ़े थे। पता नहीं जी, कल तो आया है। 3:30 इक्विटी फ्यूचर्स आज ऑप्शंस हाँ इंट्राडे। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाना है। ओके बढ़िया शानदार, फिर तो मजा आएगा। लेवल्स काम करे, कुछ ठीक हुआ, कुछ हेल्प हुई किसी की। यस सर। ये भेजे थे मैंने कल लेवल्स। हाँ सर, कुछ पैसे कमाए हैं, 500 रुपये कमाए हैं सर। सर आज ये कल भेजा आज था ना, एग्जैक्टली टॉप टच हुआ अपना। देखो यहीं पे रुकी मार्केट, यहीं से सपोर्ट ली। भेजा तो था कल लेवल बना के। तो बोले ना इसको फिर। बहुत वॉलेटाइल मार्केट थी आज की यार, पैसे बने आज। आवाज आई ना जब। चलो म्यूट करे जाए सब। अरे मैंने शेयर ही नहीं किया क्या स्क्रीन, ये भगवान। किसकी? मैं बोल रहा हूँ ये जो कल हमने लेवल्स भेजे हैं ये वाले, तो ये देखिए मार्केट बराबर इसके हिसाब से ही मूव करी, रुकी बराबर यहाँ पे, यहाँ तक गई। ये इसके लेवल हो गए, ये निफ्टी के लेवल हो गए जो हमने बनाए थे। थोड़ा और ऊपर निकल गई निफ्टी। ठीक था, कुछ हेल्प हुई इससे। म्यूट हाँ है सर, लोग। ऐप का एटलीस्ट सिस्टम देखो नहीं तो है। सही। आज से तो आप लोग खुद ही बना पाओगे, कल का दिन था इसलिए। आज से तो आप लोग सब खुद ही बना पाओगे, कोई टेंशन नहीं है उसका। आह, यार भाई क्या नाम है इसका, पढ़ा रहा हूँ तो एक वीडियो बना रील के हिसाब से, है ना। कि इतना लेट हो जाता हूँ, फिर पढ़ाते पूरा बंदे वगैरह नहीं है। थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाओ। शुरू करें। हाँ 9 बज गए, जी चलो सर। स्टार्ट करते हैं। टाइम टाइम बहुत महंगा है अपना। ओके ठीक है। आज हम लोग पढ़ देखो, शेयर बाजार क्या है क्यों है ये समझ लिए, है ना। पहले ये तो समझ लिया व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाई शेयर मार्केट। सेकेंडली हमको क्या समझना था कि भैया शेयर बाजार में कितने प्रकार से काम होता है। कैश मार्केट में काम होता है, फ्यूचर्स में होता है, ऑप्शंस में होता है। ठीक है, हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। अब हमको जानना है कि जो ट्रेडिंग है, देखो ट्रेडिंग ना कुल मिला के 3 प्रकार से होती है। पहली होती है फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल इसका मतलब क्या होता है, आप एक किसी कंपनी के बारे में जानकारी जमा करते हो। आप जानते हो कि कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, इसकी किसके साथ डील हुई है, इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, और उस बेसिस पे आप उसमें मतलब बाय या सेल करते हो। ये हो गया वन। दूसरा तरीका होता है डेटा बेस्ड ट्रेडिंग। डेटा बेस्ड इसका मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी में बाय और सेल हो रहा है उसका डेटा क्रिएट होगा। FIS DIS कहाँ निवेश कर रहे हैं, वो कहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं, है ना। कहा किस स्टॉक में आज ज्यादा बाइंग हो रही है, किस स्टॉक में कम सेलिंग हो रही है, इसके बेस पे। और तीसरी तरीका और जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इसका मतलब क्या है, जो ये चार्ट्स है ना इसको हम चार्ट्स बोलते हैं। इसको हम रीड करते हैं, इसकी मूवमेंट को समझते हैं और उसके बेसिस पे एंट्री और एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस पे काम करते हैं, हम चार्ट्स पे काम करते हैं। मैंने धन की लिंक दिया था, आपने उसमें अकाउंट ओपन किए है। यस सर। जी हाँ सर, कर ठीक दिया चलो जल्दी। ठीक है। हाँ सर, एक्चुअली क्या किया है, है। एक्चुअली क्या है, हमको ट्रेडिंग करने के लिए ना ये ट्रेडिंग व्यू करके एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ती है। अभी हमने खरीदा, ये 56,000 रुपए साल का सॉफ्टवेयर है, 56,000 रुपीज। तो वो ट्रेडिंग उसमें अगर आप धन में अकाउंट ओपन करते हो ना आपको फ्री में मिलता है। पर अभी हम लोग क्रिप्टो भी करते हैं, तो ये हमने प्रीमियम वर्जन ले रखा है इसका। तो इसमें क्या होता है, आप चार्ट्स को अलग अलग भाग में बांट सकते हो वगैरह। पर आप लोग क्यों पैसे खर्चा कर रहे हो, जब फ्री में मिल रहा है तो क्यों खर्चा करना है। ठीक है, तो ओके। धन के अंदर से वो सारे ऑप्शन है जो इसमें इसमें दे रहा है वो मोस्ट रेट। मोस्टली जितने चीजें हमको जरूरत है वो सारे वहां पे है, और जो जरूरी नहीं है तो हम उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और सर जिसने पहले खोल रखा है उसका, जिन्होंने पहले खोल रखा है धन में। अरे उसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है चलना। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इस पे। हम किस पे काम करते हैं, हम काम करते हैं चार्ट्स पे, राइट। ये आपको दिख रही है क्या, ये मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं कैंडल्स। ये कैंडल, सब लोग म्यूट करिए, बहुत आवाज आ रही है आज। मोहित जी आपके यहाँ से भी आ रही है आवाज, और कौन है, बस। ये है कैंडल।
सॉलिड पार्ट को बोला जाता है बॉडी, म्यूट करो, सॉलिड पार्ट को बोला जाता है बॉडी, और ये हो गया आपका विक। ये ऊपर है तो आपका हो गया अपर विक, ये नीचे है तो आपका क्या हो गया, ये लोअर विक। लोअर वीक। हाँ, इसी को हम अपर शैडो भी बोलते हैं, इसी को हम लोअर शैडो भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको टेल भी बोलते हैं, अपर टेल लोअर टेल। इस तरीके से इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। मार्केट, ये चार्ट है राइट, ये जो ये है इसको हम चार्ट बोलते हैं। कोई भी चार्ट को ना ऊपर से पढ़ा जाता है। ये चार्ट किसका दिख रहा है, निफ्टी का, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे, मैं लाइव चार्ट ओपन करता हूँ। ये चार्ट शुरू है इसलिए इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो, ये कैंडल मूव हो रही है, यहाँ पे इसका टाइमर शुरू है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल्स। ये 5 मिनट पे अभी सिलेक्टेड है, इसका मतलब हर कैंडल कितने देर में बनेगी। ये देखो 5 मिनट का टाइमर फिर से शुरू हो गया यहाँ पे 5 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। यदि मैं इसको 15 मिनट कर दूं तो हर कैंडल कितने कितने देर में बनेगी, 15-15 मिनट के गैप पे बनेगी। मैं इसको 1 घंटा 4 घंटा जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में वापस से आ रहा हूँ, रीसेट चार्ट व्यू। मार्केट ना 3 तरीके से मूव होती है। या तो वो ऊपर जा रही है तो क्या हो गया मार्केट का ट्रेंड, अप ट्रेंड, या फिर आप इसको बुलिश मार्केट बोल सकते हो, यस है ना, अप ट्रेंड मार्केट, बुलिश मार्केट, या फिर हम इसको पॉजिटिव मार्केट भी बोल सकते हैं। ये आ रही है नीचे, यहाँ पे नीचे आते दिख रही है यहाँ से, तो ये ट्रेंड कैसा हो गया, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। इसी को हम बियरिश भी बोलते हैं। एक मिनट, बीच में टोको। और ये हो गया आपका नेगेटिव मार्केट, ठीक है। आपको जो बोलना है बोल सकते हो, पॉजिटिव बोलो, बुलिश बोलो, अप ट्रेंड बोलो। सबसे ज्यादा आसान होता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बोलना, ताकि हमारे लिए क्लियर रहे। मेरे मुंह से ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव भी निकलता है, तो दो वर्ड याद रखना है, ठीक है। और एक इस प्रकार की मार्केट दिख रही है कि ये कहीं जा रही है क्या, हाँ ना जी ये सर। ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट, या फिर इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एक स्प्रिंग, ये दिख रहा है क्या, एक स्प्रिंग बन गई है यहाँ पे। स्प्रिंग को जोर से दबाओ और छोड़ो उसके बाद, तो क्या होगा, फटेगी मार्केट। स्प्रिंग बना, फटी, ऊपर निकल गई। अब एक स्प्रिंग या तो ऊपर खुलेगा या तो नीचे खुलेगा, ठीक है। देखो, जैसे सब लोग कोर्स बेचते हैं, सबका अलग अलग कोर्स है, सबका अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल भी होगा, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस भी होगा। मेरा जो पूरा का पूरा कोर्स है ना, वो सिर्फ एक चीज पे निर्भर करता है, जो मैं अभी आपको वर्ड बोल रहा हूँ। इसका मतलब मेरा कोर्स पूरा किस पे निर्भर करता है, वी ओनली ट्रेड ट्रेंड। मोटे में लिख लो, टैटू करा लो ये चीज को। जो आज सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ा रहा हूं ना आपको, आज से अपना मेन टॉपिक चालू है, तो ये पहला टॉपिक और आखिरी टॉपिक और ट्रेडिंग तक के, ये चीज आपको एकदम गार्ड बांध के रखनी है। हम लोग किस बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड के बेसिस पे। मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर मार्केट चढ़ रही है तो हमको और चढ़ाना है, मार्केट गिर रही है तो हमको और गिराना है। और गिराना। इसको समझना किसी के लिए डिफिकल्टी है क्या, कि नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, नो सर। क्लियर। अगर मार्केट चढ़ रही है तो हमको और चढ़ाना है, गिर रही है तो और और गिराना है। और यदि मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब ये कंफ्यूजन है यहाँ पे क्रिएटेड। इस समय सबसे उचित उपाय क्या है, शाम से बैठो देखो। शांति से बैठे रहो, क्योंकि वहां पे कोई ट्रेंड है क्या अभी, नो सर। शांति, ठीक। अब मेरा एक अमित नागर सर, यहाँ पे अभी मार्केट है, यहाँ पे बाय करना पसंद करोगे कि सेल करना पसंद करोगे, यहाँ पे एक ही जन आंसर दो। इस पॉइंट पे अभी मार्केट को आप बाय करना पसंद करोगे कि सेल करना पसंद करोगे, अभी तो डाउन ट्रेड है मार्केट, तो अभी पहले मैं वेट करना पसंद करूंगा। अरे मेरे को दो में से एक आंसर दो ना सर, बाय या सेल, जल्दी बोलो। सर बाय। यहाँ पे आप बाय करना पसंद करोगे, ठीक है। जी सर। कोई व्यक्ति है जिसको यहाँ पे सेल करना पसंद है, हाँ सर। एक जन, ठीक ठीक। तो हमारे पास अभी कितने ऑप्शंस हो गए, दो ऑप्शन होगा। इसका मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, एक बाय बोल रहा है एक सेल बोल रहा है।
हमेशा मार्केट में आपके पास ये दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो वहां से खरीदोगे या तो आप वहां से बेचोगे। बेचोगे। मैं इसको एक बार थोड़ा सा आसान करता हूँ। देखो, जब भी मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करनी है ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मार्केट को लेके आ जाऊंगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब ये एक कैंडल मुझे क्या दर्शा रही है, एक पूरे दिन में क्या हो रहा है। ठीक है, 1 डे पे मार्केट का ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझे थे, अगर मार्केट चढ़ती है तो हमको क्या करना है, और बाय और चढ़ाना है। अब 5 मिनट में आपके पास क्या ऑप्शन है, डाउन ट्रेड और गिराना। 1 डे पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है। तो हमको क्या करना है, मार्केट को ऊपर ले जाना है, और चढ़ाना है। और चढ़ाना है। तो हाँ, पर 5 मिनट में क्या दिख रही है, मार्केट नीचे आ रही है। तो इस समय हमने क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। बेचना चाहिए। इस सपोर्ट। समय आपने एक Good बाय buy. अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए वेट करना चाहिए। आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि मुझे यहां से बाय अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट होगी। अगर मार्केट यहां से नीचे गिर गई, यहां तक है, तब आप क्या करोगे, सेल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया सब लोगों को, ट्रेंड। वी ओनली एंड ओनली ट्रेड ट्रेंड। मार्केट अगर नीचे आएगी तो आप क्या करोगे, और नीचे लाएंगे। छोड़ दो उसको। आप क्या करोगे, छोड़ देंगे, क्योंकि 1 डे पे आपका ट्रेंड कैसा है, बुलिश। बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब मैं आता हूं, हम जो सपोर्ट, अब ठीक है देखो, ये मार्केट है, ठीक है, मैं मार्केट में आ गया, निफ्टी के चार्ट में। ये निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, अरे यार लेवल्स नहीं बनी गई। हाँ, ये आ गया मैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट में। ये चार्ट में आपको लाइंस दिख रही है, ये लाइन को हम लेवल्स बोलते हैं, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेवल्स बोलते हैं। Level. मैं इसको हटा देता हूं। अब आपको पता है क्या, ये मार्केट नीचे आएगी तो कहां तक आएगी, या ये ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी। अब मैं इसको वापस लेके आता हूँ। डिफरेंस समझ में आ रहा है चार्ट में? हाँ जी सर। अगर यहां से नीचे आएगी तो हमको पता नहीं, या तो यहां तक आएगी, या तो यहां तक आएगी, या तो यहां तक आएगी। यहाँ तो सिमिलरली अगर हाँ ऊपर जी जाएगी तो या तो यहां तक, या तो यहां तक। पर अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, तो कुछ समझ में आ रहा है कि आप कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या करना है। नो सर। ठीक है श्वेता जी, अगर मार्केट में ट्रेडिंग करना है आपको, है ना, तो आप ट्रेडिंग कैसे करते हो, आप बाय करोगे और सेल करोगे, यस सर। है ना। तो ट्रेडिंग मतलब क्या है, बाइंग और सेलिंग ही है ना, इसके अलावा कुछ है क्या? नो सर। नो सर। यही है। ठीक, बस अंतर क्या है, हमको क्या पता होना चाहिए, कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। सेल करना। बस। अगर आपने यहाँ पे बाय किए और यदि आपने यहाँ पे सेल नहीं किए, तो आपका ले दे के क्या हो गया,